धर्मपुर मोहल्ला हर साल की तरह इस बार भी होली के जश्न की तैयारी में जुटा था। रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से बाजार सज चुके थे, लेकिन इस बार मोहल्ले में उत्साह थोड़ा फीका था, क्योंकि पिछले हफ्ते से मोहल्ले की दो खास दोस्त स्नेहा और प्रीति आपस में बात नहीं कर रही थी। एक दिन धर्मपुर मोहल्ले में एक किटी पार्टी चल रही थी। बड़ी सी टेबल पर तरह तरह के स्नैक्स रखे हैं और महिलाएं हंसी मजाक में मशगूल हैं। लेकिन अचानक माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। अरे प्रीति, तुमने लास्ट गेम में चीटिंग कर ली थी, हम सब ने देखा था। क्या? मैं और चीटिंग? तुम्हें मजाक करना भी नहीं आता है स्नेहा? अरे यार, इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रही हो? बस यूं ही कह दिया। नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो। कभी कभी तुम्हारा मजाक बहुत ज्यादा हो जाता है। ओह, तो अब मैं गलत हो गई। सॉरी, पर मैंने तुम्हारी तरह किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो अब मैं नीचा दिखाने लगी? स्नेहा, तुम्हें दोस्त की कदर ही नहीं है। टेबल पर बैठी बाकी औरतें चुप हो जाती हैं। सब एक दूसरे को देखने लगती हैं। अगर ऐसा ही है तो रहने दो ये दोस्ती। अब से तुम अपनी राह और मैं अपनी। बिल्कुल, मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। इतना कहकर दोनों उठकर चली जाती हैं और इस छोटी सी बहस से उनकी दोस्ती में दरार पड़ जाती है। स्नेहा और प्रीति मोहल्ले की जान थी। हर साल होली पर दोनों मिलकर रंगों का जश्न मनाती। स्नेहा घर आती है, उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी उसकी सास उससे पूछती है, अरे बहू, क्या हुआ? बड़ी गुस्से में लग रही हो। क्या बताऊं माँ जी, प्रीति को अब हमारी दोस्ती की परवाह ही नहीं। छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अरे बेटा, त्योहार का वक्त है, छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं इस बार नहीं भूलूंगी। होली के दिन भी मैं उससे बात नहीं करूंगी। दूसरी ओर प्रीति भी अपने घर पर गुस्से में बैठी होती है। बेटा क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? माँ, स्नेहा बहुत बदल गई है, अब वो मेरी सच्ची दोस्त नहीं रही। बेटा, त्योहार नजदीक है, झगड़ा खत्म कर लो। नहीं माँ, इस बार मैं अपनी अलग होली मनाऊंगी। दोनों की फैमिली इस झगड़े से परेशान हो जाती है और पूरा मोहल्ला भी इस खटास को महसूस करने लगता है। दोनों के परिवारों ने मोहल्ले की होली में शामिल ना होने का फैसला कर लिया। मोहल्ले में सभी जानते थे कि स्नेहा और प्रीति के बिना होली का मजा अधूरा था। वो दोनों हर साल होली के गानों पर नाचती थी, गुलाल से सबको सराबोर कर देती थी और पकवानों से हर घर की मिठास बढ़ा देती थी। लेकिन इस बार ना किसी ने गुजिया बनाई, ना ही किसी ने रंग खरीदे। मोहल्ले के बाकी लोग इस झगड़े से परेशान थे। सुनीता आंटी, जो हर साल मोहल्ले की होली का आयोजन करवाते थे, परेशान थे। अरे ये क्या, अब स्नेहा और प्रीति के घर से कोई नहीं आएगा? क्या हो गया? स्नेहा और प्रीति की जोड़ी तो पूरे मोहल्ले की जान थी। हाँ, और अब देखो दोनों एक दूसरे से बोल भी नहीं रही हैं। इस बार होली पर रंग भी फीके लगेंगे। अगर ये दोनों नहीं आए तो हर साल का डांस प्रोग्राम कौन करेगा? सब मोहल्ले वाले बात करने लगते हैं और प्रीति और स्नेहा के बच्चे भी सबकी बात सुन रहे थे और आपस में बात करने लगते हैं। बच्चों को भी बहुत दुख हुआ। मोहल्ले में होली की तैयारी शुरू हो गई। मोहल्ले की दुकानों से मोहल्ले वाले प्रसाद के लिए कच्चे आम, नारियल, भुट्टे, चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग गेहूं, चना, जौ, ये सब खरीद कर ला रहे थे। स्टेज लगाया जा रहा था। सब लोग बहुत खुश थे मोहल्ले में होली के त्योहार को लेकर। लेकिन पूजा और काव्या के चेहरे उदास थे, क्योंकि उन दोनों के घर में से कोई भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद मोहल्ले में शोर मच गया। स्नेहा और प्रीति दोनों घबराई हुई थी। काव्या, हमें कुछ करना होगा। हमारी मम्मियाँ फिर से दोस्त बने, इसके लिए हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसे? आखिरकार बच्चों ने खुद ही इस लड़ाई को खत्म करने की ठानी। पूजा और काव्या ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक प्लान बनाया। होली से एक दिन पहले बच्चों ने दोनों आंटियों को एक ही समय पर मोहल्ले के मंदिर में बुलाया। जब स्नेहा और प्रीति वहां पहुंची तो देखा कि मंदिर के आंगन में पूरा मोहल्ला खड़ा था और सामने एक बड़ा सा गुलाल का ढेर रखा था। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और ये गुलाल का ढेर किस लिए रखा है? पता नहीं, पर ये सब देखकर कुछ अजीब लग रहा है। तभी उनके बच्चे काव्या और पूजा आगे आते हैं। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक मासूम सी चाहत भी झलक रही होती है। मम्मी, क्या आप सच में होली बिना रंगों के मनाना चाहती हैं?
और बिना अपनी सबसे अच्छी दोस्त के। स्नेहा और प्रीति एक दूसरे की ओर देखते हैं, लेकिन अब भी उनकी आंखों में नाराजगी बाकी है। तभी काव्या अचानक गुलाल उठाकर प्रीति के गाल पर लगा देती है। अरे काव्या, ये क्या कर रही हो? मम्मी, होली बिना रंगों के कैसी, और बिना स्नेहा आंटी के तो अधूरी ही रहेगी। प्रीति अभी कुछ कहने ही वाली थी कि पूजा भी झट से गुलाल उठाकर अपनी माँ स्नेहा के चेहरे पर मल देती है। पूजा, तुमने मुझे रंग दिया? हाँ मम्मी, होली पर रूठना मना है। अब आप भी प्रीति आंटी को रंग दो। मंदिर का आंगन ठहाकों से गूंज उठता है। स्नेहा और प्रीति एक दूसरे की ओर देखती हैं, फिर मुस्कुरा देती हैं। क्या कहती हो प्रीति, पहले तुम रंग लगाओ। काव्या रोते हुए कहती है अपनी मम्मी से, माँ, अगर आप दोनों नहीं मिलेंगी तो हमारी होली अधूरी रह जाएगी। हमें हमारी पुरानी होली चाहिए जिसमें आप दोनों साथ थी। प्रीति और स्नेहा एक दूसरे को देखने लगी। कुछ पल की खामोशी के बाद दोनों मुस्कुरा दी और एक दूसरे को गुलाल लगा दिया। अब कभी भी छोटी छोटी बातों पर दोस्ती खराब नहीं करेंगे, प्रॉमिस। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। मोहल्ले में तालियां बज उठी। स्नेहा और प्रीति ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, आज हम फिर से साथ हैं और होली का असली रंग यही है। बिल्कुल, रंगों से बड़ी कोई दोस्ती नहीं। इस बार की होली खास थी क्योंकि इसमें दोस्ती फिर से रंगों की तरह खिल उठी थी। बच्चों की समझदारी और प्यार ने इस बार धर्मपुर मोहल्ले की होली को और भी खास बना दिया। रंगों से बड़ी कोई दोस्ती नहीं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। पूजा ने आज भरवा टिंडे बनाए थे। उसकी आदत थी वो अक्सर ही भरवा सब्जियां बनाती रहती थी। पूजा सब्जी बनाकर खाने की मेज पर ले जाती है, जहां उसकी माँ उर्मिला और पड़ोस की मम्मी आंटी बैठे हुए होते हैं। क्या बात है पूजा, तुमने ये भरवा टिंडे तो बहुत अच्छे बनाए हैं। तुम्हारी सास तो तुमसे बहुत खुश हो जाएगी। आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाना ही नहीं आता। मुझे ये बात देखकर बहुत अच्छा लगता है कि तुम खाना बनाने का शौक रखती हो। थैंक यू आंटी जी, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं तो तरह तरह के खाने बनाकर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। आंटी जी, मैंने थोड़े से डंडे आपके लिए पैक भी कर दिए हैं। कल मैं भरवा भिंडी बनाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी। पड़ोसन पम्मी को पूजा का नेचर बहुत पसंद था। उसने बातों बातों पर पूजा की माँ उर्मिला को एक रिश्ता बता दिया। उर्मिला, मेरी नजर में पूजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है, कहूँ तो बात करूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो पूजा के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहे हैं। अगर जान पहचान में ही अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। क्या करता है लड़का और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में एक माँ और एक बहन जिसकी शादी विदेश में हो गई है, और लड़का है और वो कंपनी में नौकरी करता है। पड़ोसन पम्मी ने लड़के वालों से बात की और उन्हें पूजा पसंद आ गई और पूजा और उसके परिवार को लड़का जिसका नाम रवि था पसंद आ गया। देखा दिखाई के बाद कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई और उसके बाद पूजा अपने ससुराल पहुंच जाती है। पूजा और रवि की शादी में पूजा की ननद अकेले आई थी और 2 दिन बाद उसे वापस जाना था। मम्मी, 2 दिन बाद तो मैं जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ 2 दिन तक मैं अपनी प्यारी भाभी के हाथ का खाना खाऊं। क्यों भाभी, खिलाओगी ना? ये लो, 2 दिन तक अब तुम्हें ही रसोई संभालनी है बहू। प्रिया का यही मन है कि तुम उसके लिए खाना बनाओ। जी दीदी, जरूर बनाऊंगी। आप बताओ तो आपको क्या पसंद है, मैं वही खाना बनाऊंगी। तुम्हें खुद क्या बनाना पसंद है, तुम वही बनाओ, मैं वही खाऊंगी। ठीक है दीदी, अब 2 दिन तक मैं आपको अपनी पसंद की खाना बनाकर खिलाऊंगी। देखना, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। मैं इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी। पूजा जानती थी कि उसे क्या क्या बनाना है। उसने रवि को फोन पर भिंडी, करेली, शिमला मिर्च, कई तरह की सब्जियां मंगाई और दूसरे दिन से उसने भरवा सब्जियां बनाना शुरू कर दिया। अरे पूजा बहू, क्या बना रही हो? अरे मम्मी जी, मैं भरवा शिमला मिर्च बना रही हूँ। अच्छा, भरवा शिमला मिर्च बना रही है। मैंने तो कब से कोई भरवा सब्जी नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो काट कर ही बना लेती हूँ। तभी रवि किचन में आता है। मम्मी, आप जानती हैं कि पूजा भरकर सब्जियां बहुत अच्छी बनाती है। उसने मुझसे तरह तरह की सब्जियां मंगवाई हैं। अच्छा, इतनी तरह की भरवा सब्जियां बनाने वाली हो क्या तुम? हाँ जी मम्मी,
मैं दीदी को अपने हाथ की तरह तरह की भरवा सब्जियां बनाकर खिलाऊंगी। पूजा की ये आदत देखकर उसकी सास हैरान थी और 2 दिन तक पूजा अपनी ननद प्रिया के लिए भरवा सब्जियां बनाती रही। पूजा की ननद को भी उसके हाथ की भरवा सब्जियां बहुत पसंद आ रही थी। अरे पूजा भाभी, आपने तो यहाँ पर सबको भरवा सब्जियां खाने की आदत डाल दी है। सच में आपका ये अलग ही हुनर है भरवा सब्जियां बनाने का। प्रिया ठीक कह रही है बहू, तुम्हारे हाथ की भरवा सब्जियां तो सभी को पसंद आती हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दीदी। पूजा बहुत खुश होती है और अचानक उसकी खुशी और बढ़ जाती है जब उसकी ननद उसे एक और खुशखबरी देती है। पूजा भाभी, आपने मुझे 2 दिन तक इतना टेस्टी खाना खिलाया, उसके बाद गिफ्ट तो बनता है। अगले महीने आप मेरे पास घूमने आ रहे हो, फिर वहाँ पर भी आप मुझे भरवा सब्जियां बनाकर खिलाना। ये दोनों की टिकट विदेश घूमने आने की मेरी तरफ से शादी का छोटा सा तोहफा। थैंक यू दीदी। पूजा की ननद वापस चली जाती है और पूजा की भरवा सब्जियों का जादू उसके ससुराल के पड़ोसियों तक पहुंच गया था। जब देखो कोई ना कोई पड़ोसन पूजा के पास भरवा सब्जियां सीखने आती ही रहती। अरे पूजा बहू, वो कल जो तुमने भरवा बैंगन बताए थे ना, उसमें अमचूर कितना और क्या क्या डलेगा, एक बार फिर से बता सकती हो? आज मैं बैंगन लाई थी तो तुम्हारे हाथ की भरवा बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्हीं के जैसा बैंगन बनाने की कोशिश कर रही थी। आंटी जी, आप मुझे मसाला दे दो, मैं मिला कर देती हूँ, फिर आप बना लेना। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी मैं घर से सारे मसाले लेकर आती हूँ। तभी पड़ोसन अपने घर मसाले लेने चली जाती है। पड़ोसन के जाने के बाद पूजा की सास उससे कहती है, पूजा बहू, सारा दिन पड़ोसने घर में आई हुई होती हैं। 1-2 दिन की बात अलग थी, अब रोजाना ही भरवा सब्जियां सीखना कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अपने ससुराल तक तो ठीक था, पड़ोसनों को बार बार भरवा सबसे सीखने की क्या जरूरत है? मना कर दिया करो। जिसको देखो जब देखो मुंह उठाकर चली आती है, ना दिन देखी ना दोपहर ना रात। तुम भी परेशान हो जाती होगी, और वैसे भी अब तुम्हें कुछ दिन में प्रिया के यहाँ भी जाना है, तो बोल दिया करो कि मुझे अपनी ननद के यहाँ जाने की तैयारी करनी है। अब मैं भरवा सब्जियां नहीं सिखा सकती। अपनी सास की बात सुनकर पूजा चुप हो गई, लेकिन उसे सास की बात माननी ही थी। उसके बाद पूजा अपने कमरे में जाकर अपनी मम्मी को फोन पर सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हारी सास का कहना सही है, अब रोज रोज पड़ोस की औरतें को सब्जियां बनाना सिखाओगी तो वो रोकेंगी ही ना। यहाँ पर तुम सब सब्जियां बनाना सिखाती थी, सबको पैक करके घर की सब्जी दे देती थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, लेकिन ससुराल में ऐसा करना सही नहीं है। मुझको तुम्हारी इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और तुम तो जानती हो, पड़ोस की औरतों की तो आदत होती है दूसरों के घरों में जाकर कि क्या चल रहा है ये जानकर बातें बनाने की। हो सकता है तुम्हारी सास इसलिए तुम्हें रोक रही हो। मम्मी, आप ठीक कह रही हो, मेरी ही गलती है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। पूजा अपनी माँ से बात करके और वहीं दूसरी तरफ पूजा की सास ने सारी बात फोन पर अपनी बेटी प्रिया से कही, तो प्रिया ने भी अपनी मम्मी को समझाया। सारा दिन पड़ोस की औरतें भरवा सब्जी सीखने आती रहती हैं। पूजा ने भरवा सब्जी के बारे में सबको बता दिया है, जिसको देखो सीखने आने लगती है। और पूजा पूरे दिन ही सबको भरवा सब्जियां बनाना सिखाती है। घर में वो टाइम ही नहीं दे पाती और ना ही मेरे पास बैठती है। पड़ोस की औरतों ने भी कमाल कर दिया है। दोपहर में सोती हूँ तो घंटी बजा देता है कोई भी। कभी दोपहर से सोकर उठती हूँ तो घर में बैठी हुई होती हैं। ये भी नहीं सोचती कि पूजा और रवि की अभी नई नई शादी हुई है, अब बार बार मना भी नहीं किया जाता। मम्मी, ये तो अच्छी बात है ना, पड़ोस की औरतें भाभी से भरवा सब्जियां सीखने आती रहती हैं। मेरे दिमाग में तो एक आइडिया आया है। मैं तो सोच रही थी कि भाभी यहाँ आएंगी तो मैं उनसे यही करवाऊंगी। आप एक काम करो, भाभी से बोलो वो अपना कुकिंग क्लास स्टार्ट करें। अब भाभी का हुनर है तो उसका वो फायदा भी उठाएं। आप भाभी से कहना वो मुझसे बात करेंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, जिसको सीखना है वो कुकिंग क्लास लेकर सीखे। मैं पूजा से बोलूंगी कि तुझसे बात करे। पूजा की सास ने पूजा को प्रिया की बात बताई, तो पूजा को भी प्रिया का ये सुझाव अच्छा लगा। पूजा की सास भी तो यही चाहती थी कि पूजा अगर मेहनत कर रही है तो उसका फायदा भी उसे हो। पूजा ने सबकी सहमति से अपनी कुकिंग क्लास स्टार्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन पूजा को अपनी ननद के यहाँ विदेश घूमने भी जाना था, इसलिए पूजा ने ये प्लान कुछ टाइम के लिए रोक दिया। पूजा अपने पति रवि के साथ अपनी ननद के यहाँ विदेश घूमने के लिए जाती है। वहाँ पर भी सब पूजा की भरवा सब्जियाँ खाकर उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। पूजा भाभी, आज यहाँ पर भी आपकी कुकिंग क्लास है। आपको मेरी नेबर्स को भरवा सब्जियाँ बनाने सिखानी है। सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इस काम के लिए आपको पेमेंट भी मिलेगी। आप इतना अपना टाइम दोगे तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना, इसलिए मैंने सबको टाइम दे दिया है।
थैंक यू दीदी, मेरे हुनर को इतनी आगे तक ले जाने के लिए। अब मैं भारत जाकर अपनी कुकिंग क्लास स्टार्ट करूंगी। और फिर पूजा ने सबसे प्रेरणा लेकर अपनी भरवा सब्जियों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की और अपना एक कुकिंग स्कूल भी खोल लिया। पूजा का एक छोटा सा हुनर एक बड़ा सा बिजनेस बन गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।